हरियाणा बीजेपी की चौधर को लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ के गलियारों में बड़ी चर्चा चल रही है और ये चर्चा चल रही है कि हरियाणा के अंदर नई सरदारी को मौका मिल सकता है और अगर ये चर्चा सही रही तो फिर मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी के ऊपर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा बीजेपी के अंदर चल रही नई चर्चाओं की और मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी की संभावनाओं की। मोहनलाल बड़ोली लगातार दूसरी पारी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो परफॉर्मेंस के बेस पर भी अपनी दावेदारी मजबूती से रख रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली के लिए कसौली का केस भी बंद हो गया है और ऐसे में उनके खिलाफ कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उनके लिए दिक्कत इस बात की है कि पूर्व सीएम मनोहर खट्टर उनकी पैरवी नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके सख्त विरोधी हैं और वो उनको हटाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली के लिए जहां नायब श्रेणी की पैरवी है वो पैरवी उनके लिए बेटर साबित हो सकती है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी की लीडरशिप का एक बड़ा धड़ा ये चाहता है कि मोहनलाल बड़ोली की जगह दूसरी नेता को जिम्मेदारी दी जाए और इसलिए मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी के लिए ये खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। मोहनलाल बड़ोली चाहते हैं कि उन्हें दूसरी पारी दी जाए और दूसरी पारी के लिए वो हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी कार्यकाल में बीजेपी ने लगातार प्रोग्रेस की है, लगातार जीत हासिल की है, पार्टी का संगठन भी मजबूत हुआ है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दिल्ली के दरबार में कुछ नेता उनकी खिलाफत कर रहे हैं और ये खिलाफत ही उनकी कुर्सी के लिए दिक्कत बनती हुई नज़र आ रही है। मोहनलाल बड़ोली की वर्किंग में कोई कमी नहीं है, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, वो लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम भी करते रहे हैं, लेकिन ये भी समस्या है कि अगर मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ में मनोहर खट्टर खड़े हो जाएंगे तो ऐसे में उनके लिए दिक्कत बन जाती है और मनोहर खट्टर के साथ उनके पिछले 1.5 साल से टॉकिंग टर्म्स नहीं है और इसलिए बड़ोली की कुर्सी के लिए बड़ी समस्या नज़र आ रही है, यानी मनोहर बड़ोली की कुर्सी जा सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि कास्ट कम्बिनेशन के हिसाब से हरियाणा में एक नई जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए ताकि बीजेपी के जनाधार में बढ़ोतरी हो सके, बीजेपी नए वोट बैंक के साथ मजबूती से जुड़ सके और इसलिए बड़ोली के लिए दूसरी पारी खेलने के आसार बंद हो सकते हैं। संभावनाएं ये नज़र आ रही हैं कि बदलाव हो सकता है, नए चेहरे को मौका मिल सकता है, यानी बीजेपी की पॉलिटिक्स में अगले 30 दिन में एक बड़ा फैसला हो सकता है। बंगाल के चुनाव तक मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी बंगाल में फिलहाल बिजी है और उसके चुनाव परिणाम के बाद यानी मई में हरियाणा की चौधर को लेकर फैसला हो जाएगा। बीजेपी हाईकमान तय करेगा कि हरियाणा के अंदर कोई नया चौधरी लाया जाए या मोहनलाल बड़ोली की सरदारी को दूसरी पारी दी जाए। मोहनलाल बड़ोली के लिए अपनी कुर्सी बचाना इस बार आसान नहीं होगा क्योंकि हरियाणा की सियासत में अभी भी मनोहर खट्टर सुपर पावर के तौर पर हैं और वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके मोहनलाल बड़ोली की चौधर का खात्मा कर सकते हैं और किसी दूसरे नेता की तैनाती करवा सकते हैं। मोहनलाल बड़ोली के लिए पॉजिटिव बात यही है कि नायब श्रेणी उनके फेवर में है, लेकिन नायब श्रेणी भी ज़्यादा दूरी तक उनका साथ नहीं निभा पाएंगे क्योंकि अगर मनोहर खट्टर ने वीटो पावर इस्तेमाल कर ली और बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को रजामंद कर लिया तो फिर मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी नहीं बच पाएगी और उनके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। वैसे मोहनलाल बड़ोली के लिए अभी भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अगर उन्होंने दिल्ली दरबार के बाकी अपने सीनियर नेताओं को अपने साथ लामबंद कर लिया और उनके समर्थन को हासिल कर लिया तो उनकी कुर्सी बच सकती है क्योंकि मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ फिलहाल नेगेटिव कुछ भी नहीं है। वैसे भी आज की तारीख में हरियाणा में बीजेपी जिस मुकाम पर खड़ी है वो बाकी पार्टियों से आगे नजर आता है और मोहनलाल बड़ोली और बीजेपी के खिलाफ नेगेटिविटी का माहौल फिलहाल नहीं है। ऐसे में ये नज़र आता है कि उनको बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सामाजिक समीकरणों के हिसाब से और किसी दूसरे जाति के नेता को प्रमोट करने के एंगल से ये बदलाव हो सकता है, यानी एक टारगेट के तहत ही मोहनलाल बड़ोली को हटाने के लिए वर्किंग की जा रही है और ये वर्किंग ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है और ये बदलाव का एजेंडा ही उनकी कुर्सी को छीनने का काम कर सकता है।
मोहनलाल बड़ौली के लिए अब अपनी कुर्सी बचाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब देखने की बात यह रहेगी कि बंगाल चुनाव के बाद मोहनलाल बड़ौली किस तरह से अपने लिए पैरवी करते हैं, किस तरह से अपने लिए पैरोकार खड़े करते हैं और किस तरह से अपनी कुर्सी बचाने का काम करते हैं। आप मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी की सलामती के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी जाएगी या बचेगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मोहनलाल बड़ौली की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।